नमस्कार। ओम शांति। मित्रों, गुरुदेव जी के बारे में मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि क्या कारण था कि बाबा जी ने वृंदावन जाकर अपना देह त्याग किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या इसके पीछे की कोई कहानी है। तो उनके कहने पे, भक्तजनों के मेरे ये प्रश्न पूछने पे मैंने इस पे रिसर्च करना ठीक समझा और मुझे एक बहुत ही अच्छी सी बात इसमें पता चली है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि, या ऐसा लिखा गया है उनके बारे में, कि बाबा जी महाराज ने इस नश्वर शरीर को छोड़ने की तिथि पहले ही तय कर ली थी। उन्हें अपने शरीर के दाह संस्कार के लिए एक जगह का चयन करना था और एक स्मारक मंदिर बनाने के लिए अपने भक्तों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी थी। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोहराती हूँ। एक स्मारक मंदिर बनाने के लिए अपने भक्तों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी थी। बाबा जी ने मार्च अप्रैल 1973 में चैत्र नवरात्र के अवसर पर अलीगढ़ में अपने भक्त विशंभर द्वारा मंदिर के प्रांगण में 9 दिनों तक यज्ञ करवाया था। देख रहे हैं किस तरीके से बाबा जी ने शुद्ध किया उस स्थान को। 9 दिनों तक वहाँ यज्ञ चलता रहा। प्रांगण के उत्तर की ओर धर्मशाला तथा दक्षिण की ओर मंदिर की 4 दीवारी के बीच स्थित जो स्थान था, जिसके दोनों ओर प्रांगण का 1/3 भाग छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार देवी दुर्गा की आराधना से यह स्थान पवित्र हो गया। सारा कार्य संपन्न होने के बाद बाबा जी ने अपने नश्वर शरीर को 10 सितंबर 1973 की रात को रामकृष्ण मिशन अस्पताल में छोड़ा था। बाबा जी की रहस्यमय शक्ति से प्रेरित होकर पागल बाबा ने अपने भक्तों को सलाह दी कि उनके भौतिक शरीर को आश्रम के अंदर तत्वों के साथ मिला दिया जाए। इसी वजह से भक्तों ने 11 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पवित्र त्योहार पर चंदन की लकड़ी का एक मंच बनाया और बाबा के भौतिक शरीर का अंतिम संस्कार किया। बाबा के नश्वर अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए एक स्मारक मंदिर और उनके भक्तों द्वारा उसी स्थान पर बनाया गया। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह एक मंदिर, एक मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, शिवालय सभी की वास्तुकला को मिलाता है। आखिर बाबा जी तो है सभी के ना। तो अगर आप इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखेंगे, इसकी बनावट देखेंगे, तो आपको इसमें हर धर्म की एक झलक दिखाई देगी। तो आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा कि बाबा जी, जिनको पहले से ही ये पता चल गया था कि उन्होंने कब देह त्याग करना है, तो उन्होंने उसके लिए एक पवित्र भूमि, एक पवित्र स्थान को चुना, जो कि था उनका वृंदावन आश्रम। और पूरी प्लानिंग के साथ अपने भक्तों के साथ मिलकर उस जगह के बारे में सोचा और ये भी उन्होंने, उनकी दूरदर्शिता रही कि किस तरीके से वहाँ पर आगे चल के कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से उनकी समाधि बनेगी और किस तरह से भक्तजन जो कैची धाम नहीं पहुँच सकते या उनके अन्य धार्मिक स्थलों में नहीं पहुँच सकते, यहाँ आएंगे। क्योंकि वृंदावन हम सभी जानते हैं भारत देश की एक बहुत ही पवित्र आध्यात्मिक जगह मानी जाती है, जहाँ किसी भी धर्म के आने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। राधा कृष्ण की पवित्र भूमि, उनके प्रेम की साक्षरता, उनके प्रेम का प्रतीक वृंदावन जो है कृष्ण की लीलाओं को समर्पित है। और ऐसी पवित्र सुंदर जगह को ही बाबा जी ने अपने अंतिम समय के लिए पहले से ही चुन लिया था और इसी वजह से अपने देह त्यागने से पहले ही उन्होंने उस जगह को बहुत पवित्र कर लिया था, पूजा पाठ करके, बहुत सारे यज्ञोपवीत करके और
बहुत सारे संस्कार करके। तो कहते हैं कि जब भी आप वहाँ जाने का प्लान करें तो आप देखिएगा, ये है बाबा जी की समाधि जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। माफ़ कीजिएगा। तो ये है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था उनके देह त्यागने के बाद। और बाबा जी जब आप इस आश्रम में जाते हैं तो कहते हैं अपने आप आपको इतना सुकून आने लगता है कि आप आत्मविभोर हो जाते हैं। और अगर आप आश्रम को पूरी तरह से घूमकर देखेंगे, अभी आगे कुछ चित्र मैं और दिखाऊंगी और पहले भी आप देख चुके होंगे। तो कहते हैं कि एक कमरा था जहाँ बाबा जी बैठकर सारे भक्तों को दर्शन दिया करते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया करते थे, सॉल्यूशन देते थे उनको। और उसी कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा है। अगर आप उस कमरे के उस दरवाज़े के अंदर जाते हैं, उसकी पिक्चर नहीं ली जा सकती क्योंकि मना है कैमरा अंदर ले जाना। अक्सर बाबा जी के आश्रम में कैमरा ले जाना बिल्कुल वर्जित होता है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेडिटेशन के लिए एक कमरा उन्होंने बनाकर रखा हुआ है जिसमें बहुत ही सुकून प्राप्त होता है। ये है हमारे प्रभु हनुमान जी। और जैसे ही कहते हैं कि आप वृंदावन आश्रम, बाबा जी के आश्रम में एंटर करते हो, प्रवेश करते हो, सबसे पहले यही भगवान जी आपको दर्शन देते हैं। इनकी मूर्ति इतनी आकर्षक, इतनी खूबसूरत और मन मोहने वाली है कि आप यहाँ बैठकर घंटों घंटों तपस्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं, लोग जो भक्तजन वहाँ गए हैं उनका कहना है कि हम ये सोच के गए थे कि बाकी मंदिरों के साथ साथ इस आश्रम को भी देख लेंगे और कुछ मिनट यहाँ बिताएंगे, लेकिन कुछ मिनट कहाँ, 2-2.5 घंटे उनके कैसे बीत जाते हैं इस आप देखिए, ये है वृंदावन आश्रम। देखिए कितना खूबसूरत भव्य सा मंदिर है ये। और ये शाम के समय का दृश्य है। और ये आए हमारे बाबा जी, दर्शन कर लीजिए। जय गुरुदेव।